हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th बिहाइव बुक की पोएम लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स एंड डिस्कस करेंगे इस पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्ट्री? इनिस्ट्री किस तरीके की जगह है? इनिस्फ्री इज अ प्लेस फुल ऑफ नेचर। ओके, इनिस्फ्री एक ऐसी जगह है जहां पर आपको नेचर के नजारे जो है ना भरपूर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यू मे फाइंड नेचर देयर ऑन इट्स फुल स्विंग, है ना। नेचर पूरा अपने जोरों शोरों पर है। इट इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, वहां पर नेचुरल ब्यूटी इज वेरी मच कैप्टिवेटिंग, मेस्मराइजिंग, कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप वहां से वापस आओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको जाकर बहुत ज्यादा पीसफुल जो है महसूस होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। स्टेंजा 1 में लिखा हुआ है, तो देयर आर ओनली 3 स्टेंजास इन दिस पोएम। ठीक है, तो बोल रहा है स्टेंजा 1 में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो पोएट बता रहा है कि जब वो वहां जाएगा तो वो वहां जाकर करेगा। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर पोएट ने अपना बहुत सा टाइम एज अ इन हिज चाइल्डहुड एज अ बॉय ही हैज स्पेंड देयर। ठीक है, उसने अपना बहुत सा समय वहां पर स्पेंड किया है, तो इसीलिए वो उस जगह को याद कर रहा है। राइट नाउ ही इज इन सिटी। ठीक है, वो शहर में है, लेकिन स्टिल ही इज रिमेम्बरिंग इनिस्फ्री। ठीक है, वो इनिस्फ्री को याद कर रहा है। ओके, तो अब कौन सी वो चीजें वहां जाकर करेगा? द पोएट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल कैबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पोएट क्या करेगा? वहां पर एक छोटा सा कैबिन बनाएगा। कैबिन मतलब छोटा सा शेल्टर टाइप, वेयर ही कैन स्टे। ओके, जहां पर वो रुक सके। तो वो किसका बनाएगा? वो क्ले का एंड वेटल्स। वेटल्स आर द स्टिक्स। ठीक है, जिसको स्टिक्स को ज्वाइन करके आपस में आप चार दीवारी बना सकते हो। ओके, क्लियर। तो वो इसका अपना एक छोटा सा कैबिन वहां पर बिल्ड करेगा। ही विल कल्टिवेट या ग्रो 9 रोज ऑफ बीन्स। ठीक है, तो वहां पर वो कल्टीवेशन भी करेगा, क्रॉप्स भी ग्रो करेगा, किसके? बीन्स के, और 9 रोज में उनको उगाएगा। ठीक है, ही विल ऑल्सो हैव अ हाइव फॉर द हनी बीज। तो वहां पर वो हनी बीज को भी क्या करेगा? उनके लिए छत्ता भी जो है वो लगाएगा। ठीक है, सो दैट ही कुड गेट हनी आउट ऑफ इट। ठीक है, ताकि वो उससे हनी जो है वो प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, what does the poet hear and see in the Innisfree and what effect does it have on him? तो पोएट जो है वो इनिस्ट्री में क्या क्या चीजें देखता है और सुनता है, और इन सब चीजों का पोएट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, ये सब चीजें दी हैं आपके स्टैंजा नंबर 2 में। ओके, तो हम स्टैंजा नंबर 2 से ही सभी चीजों को लिखेंगे। द पोएट हियर्स देयर क्रिकेट सॉन्ग इन द डिम लाइट ऑफ द डॉन। ठीक है, डॉन इज द अर्ली मॉर्निंग टाइम। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग बिफोर द डे ब्रेक्स। ठीक है, रोशनी होने से समय, जो सुबह का सायकाल समय बोलते हैं ना हम हिंदी में, जब ना ही पूरी रात होती है और ना ही पूरी रोशनी होती है, तो आसमान में क्या डिम लाइट रहती है। ओके, जो स्काई होता है दैट इज नॉट ब्राइट विद लाइट, वो इतना ब्राइट नहीं होता, इतनी रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो उस वक्त पोएट जो है वहां पर क्रिकेट क्रिकेट जो इंसेक्ट है उसकी जो सिंगिंग है, कहने का मतलब उसकी जो चिरपिंग है, वो सुनता है। ओके, द साइट ऑफ द डे ब्रेक वॉज मेस्मराइजिंग एंड इट सीम्स एज इफ मॉर्निंग हैज वॉर्न अवे। ठीक है, जो नजारा है किसका? डे ब्रेक का, मतलब कि वही जो सायकाल का समय यहाँ पर बात की गई है, जब ना ही पूरी रोशनी होती है और ना ही पूरी रात होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो वो कैसा है? डे ब्रेक मस्मराइजिंग। मस्मराइजिंग मतलब आपको मंत्र मुग्ध कर देने वाला। ओके, एंड इट सीम्स एज इफ मॉर्निंग हैज वॉर्न अ वेल। तो उस समय ऐसे लगता है, वेल होता है घूंघट। ठीक है, औरतें घूंघट करती हैं इन ऑर्डर टू हाइड देमसेल्व्स, अपने आप को दूसरों से छिपाने के लिए। राइट, तो ऐसे लगता है वो जो अर्ली मॉर्निंग सायकाल का वक्त है ना, डॉन का वक्त है, DAWN डॉन, तो ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग ने क्या किया हुआ है? घूंघट करा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्काई की जो रियल ब्राइटनेस है वो भी हिडन है बिहाइंड द क्लाउड्स। ठीक है, बिहाइंड द मिस्ट। ठीक है, धुंध, बिहाइंड द फॉग। ठीक है, एनीथिंग यू कैन राइट। क्लियर। एट मिडनाइट ही सीज द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एनहांसिंग इट्स ब्यूटी। और आधी रात के वक्त वहां पर आपको टिमटिमाते तारे नजर आएंगे रात के वक्त। ठीक है, वो देखता है इनको। ओके, जो रात के आसमान की ब्यूटी को और ज्यादा क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। एट नून टाइम देयर इज अ पर्पल ग्लो इन द स्काई। और वहां पर नून टाइम में, दोपहर के वक्त क्या होता है? आसमान में एक अलग ही पर्पल ग्लो देखने को मिलता है। इन द इवनिंग ही हियर्स द फ्लटरिंग ऑफ द लिनेट्स विंग। और शाम के वक्त आसमान में लिनेट क्या है? बर्ड है। ठीक है,
तो लिनेट बर्ड्स कहने का मतलब उनका जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, ठीक है, झुंड जिसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन यूज करा यहाँ पे मैंने फ्लॉक, ठीक है। तो जो बर्ड्स एक ग्रुप में जाते हैं ना उड़कर आसमान में, तो उनकी जो फ्लटरिंग ऑफ विंग्स की आवाज आती है ना, फड़फड़ाने की विंग्स की, तो वो वहां पर सुनने को भी मिलती है, प्लस वो नजारा देखने को मिलता है, ठीक है। वेयर इन द स्काई इज इवनिंग स्काई इज फुल ऑफ बर्ड्स, ओके। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर गिव हिम इमेंस पीस एंड ही फील्स सूदिंग एंड रिलैक्स्ड। तो यही सारे जो एलिमेंट्स हैं नेचर के, ये क्या कराते हैं, उसको बहुत ज्यादा सुखद फील करवाते हैं, ठीक है। इमेंस पीस को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है इन सब चीजों से, और उसको कैसा फील होता है, सूदिंग, ठीक है, बिल्कुल काम, सूदिंग, पीसफुल, एंड ही फील्स रिलैक्स्ड, ठीक है। और वो सारी, जैसे कहते हैं ना, हम सारी वरीज भूल जाते हैं और बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करते हैं, तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद हिम, ओके। नेक्स्ट पार्ट, what he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree। ये स्टैंजा नंबर 3 में दिया है कि जबकि वो Innisfree से दूर है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की गहराई में कुछ ना कुछ सुन पा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसी क्या चीज है, ओके। He hears the sound of lake water lapping against the shore in his heart's core even when he is far away from Innisfree। तो वो क्या सुनता है, क्योंकि ये लेक आइलैंड है, ठीक है। इस लेक आइलैंड मतलब आसपास क्या है, पानी। तो जब जो पानी आकर, ठीक है, क्या करता है, स्ट्राइक करता है, किनारे के साथ टकराता है और फिर वापस जाता है, फिर आकर टकराता है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो वो उसको सुनाई देती है विद इन हिज डीप हार्ट कोर, ठीक है। उसके बॉटम ऑफ द हार्ट ही इज हियरिंग दैट, ठीक है। उसको दिल की गहराई से जो आवाज है सुनाई देती है, कब, जबकि वो इनिस्फ्री से कहीं ज्यादा दूर है, कहाँ है, शहर में है, ओके। दिस टेल्स अस हाउ बैडली ही इज मिसिंग द प्लेस where he spent his childhood and yearns to go there in search of peace। तो इससे हमें यही पता चलता है कि वो कितना बैडली मिस कर रहा है उस जगह को जहां उसने अपने बचपन का काफी समय बिताया है, और वो उस जगह पर जाने के लिए क्या तरस रहा है। यर्न मतलब किसी चीज को पाने की ख्वाहिश होना, है ना। तो ही हैज डिजायर टू गो देयर, ठीक है, वो वहां पर जाना चाहता है इन सर्च ऑफ पीस, ठीक है। किसकी तलाश में, पीस की तलाश में, शांति की तलाश में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace। How does the poet contrast it with where he now stands। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि अभी तक आपको इतना कुछ आपने पढ़ लिया, आपको ये पता चल गया होगा कि Innisfree एक ऐसी जगह है, ठीक है, फुल ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, जहां पर आपको नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी भरपूर, ओके। एंड वहां पर आपको सिंपल नेचुरल प्लेस है, पीस का एहसास होगा आपको वहां पर। लेकिन पोएट उसको किस तरीके से कंपेयर कर रहा है उस जगह से जहां पर वो अभी खड़ा है, ठीक है। तो वो कहाँ खड़ा है, शहर में, ओके। और उसने लास्ट स्टैंजा में ये वर्ड्स भी यूज करे हैं कि वेन एवर आई स्टैंड ऑन द रोडवेज या पेवमेंट्स ग्रे, चाहे मैं रोडवेज पर खड़ा होता हूँ, चाहे मैं पेवमेंट्स ग्रे, पेवमेंट्स क्या होते हैं, जो पटरी, ठीक है, जो साइड में बनी होती है ना सड़क के वॉकर्स के लिए, ताकि उसके ऊपर पैदल यात्रा करने वाले चल सके, ठीक है, तो पेडेस्ट्रियंस चल सके, राइट। तो चाहे पेवमेंट्स ग्रे पर मैं खड़ा हूं, तो मुझे हर वक्त जो पानी की आवाज है, ठीक है, जो किनारे के साथ आकर टकराती है, वो मुझे सुनाई देती रहती है। तो इसका मतलब वो भी शहर में है, ओके। तो शहर और इनस्फ्री को उसने कैसे कॉन्ट्रास्ट किया है, ठीक है, कैसे एक दूसरे से वो जगह अलग है, ओके। तो देखते हैं इसका सैंपल आंसर क्या रहने वाला है। द प्लेस वेयर पोएट वॉन्ट्स टू विजिट, दैट इज इनस्फ्री, इज टोटली कॉन्ट्रारी टू द प्लेस वेयर ही नाउ स्टैंड्स, दैट इज द सिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिखा कि ऐसी प्लेस जहां पर पोएट जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, इनिस्फ्री जाना चाहता है, वो बिल्कुल ही विपरीत है, ठीक है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है किस जगह के, जहां वो भी खड़ा है। कहाँ खड़ा है, शहर में, ओके। सिटी लाइफ इज फुल ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। सिटी लाइफ क्या है, जैसे हम शहरों में रहते हैं ना, हर वक्त यहाँ पे नॉइज डिस्टर्बेंस जो है वो रहता है, राइट, क्योंकि इतना पॉपुलेशन है यहाँ पे। पीपल इन सिटी लेड अ वरीफुल लाइफ, ठीक है, जो शहर के लोग हैं कैसा जीवन जीते हैं, वरीफुल, है ना, टेंशनों से भरा हुआ, चिंताओं से भरा हुआ। एंड इन सच हसल एंड बसल दे डोंट इवन गेट टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। पीपल इन सिटी लेड अ वरीफुल लाइफ एंड इन सच हसल एंड बसल दे डोंट इवन गेट टू टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट, बिल्कुल ठीक बात कही गई है कि शहर में जो लोग हैं वो चिंताओं भरी, है ना, टेंशन भरी जिंदगी जीते हैं, जिसके कारण ये इस भागम भाग में, क्योंकि हमारी जिंदगी क्या है, भागम भागी, एक रेल की तरह है, राइट सब लोग भाग रहे हैं, सबको पैसा कमाना है, ठीक है। तो इस भागम भाग में उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको क्या कर लें, एंजॉय कर लें, ओके। द यूज ऑफ वर्ड ग्रे इन द थर्ड स्टैंजा सिंबलाइजेस द डल, lifeless and colorless life of the city where poet cannot obtain peace that he wanted।
ठीक है, तो ये जो हमने लिख दिया यहाँ पर इसीलिए कि जो ग्रे वर्ड का पेवमेंट ग्रे, ओके, जो ग्रे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है स्टैंजा नंबर 3 में, ये किसका प्रतीक है? डल, ठीक है, डल लाइफ का, कलरलेस लाइफ का, ठीक है, लाइफलेस लाइफ है ना, ऐसे जैसे कि बेजान जिंदगी हो गई है। कहाँ की? शहर में रहने वाले लोगों की। वेयर द पोएट कैन नॉट ऑब्टेन पीस, जहां पर पोएट को बिल्कुल शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती जो वो चाहता है। ओके, तो यहाँ पर यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इनस्ट्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? तो देखिए, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है इनस्ट्री एक असली में जगह है? या हाँ, बिल्कुल जगह है असली में। ओके, और अ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड मतलब इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, ठीक है, ये एक सिर्फ काल्पनिक दुनिया की बात की जा रही है, ठीक है। और क्या पोएट एक्चुअली में अपने बॉयहुड मतलब जिस जब छोटे होते जिस जगह पर वो जाया करता था, जहां उसने अपना बहुत सारा बचपन बिताया, क्या वो असली में उस जगह को याद कर रहा है, मिस कर रहा है? ओके, तो इसका सिंपल आंसर वुड बी इनिस्ट्री इज बोथ अ प्लेस एंड अ स्टेट ऑफ माइंड। हम इनिस्ट्री को दोनों ही चीजें कह सकते हैं, प्लेस भी कहेंगे और स्टेट ऑफ माइंड भी कहेंगे, पोएट की इमेजिनेशन भी कहेंगे। हाउ कम, अभी आपको पता चलेगा। इनिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड विद कॉन्क्रीट डिटेल्स लाइक अ कैबिन, बीन रोज एंड पोएट्स yearning to go there suggests that it is a place in reality, ठीक है। तो इनिस्ट्री को पूरे ही कॉन्क्रीट वे में, मतलब कि एक बड़ी बारीकी से डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या डिटेल्स दी गई है इनिस्ट्री के बारे में, कि जैसे कि वो वहां जाके एक कैबिन बनाएगा, बीन रोज उगाएगा, ठीक है। अभी भी हाइव वाला भी आप पार्ट लिख सकते हो, है ना, कि हाइव जो है ही विल बी हैविंग beehive फॉर द हनी। ओके, द पोएट्स yearning टू गो देयर, जो पोएट वहां पर जाने की उसको तलब है ना, ठीक है, इससे ये सजेस्ट करता हमें पता चलता है कि ये वाकई में क्या है, एक जगह है रियलिटी में। ओके, द पोएट कॉन्ट्रास्ट दिस प्लेस विद द नॉइज एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, हाईलाइटिंग इनिस्ट्री एज अ मेंटल एस्केप। तो पोएट इस जगह का, शहर में रहकर इस जगह का कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ? सिटी की भागम भाग भरी दुनिया के साथ। ओके, जहां पर उसको भले ही वो शहर में रह रहा है, लेकिन वो इनिस्ट्री को याद करके पीस ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। उसका दिल है कि वो इनिस्ट्री जाए, ठीक है, वो इनिस्ट्री को डिस्क्राइब भी कर रहा है, लेकिन उस पीस को वो अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, दो ही इज फार अवे फ्रॉम देयर, ठीक है, जबकि वो इतनी दूर है वहां से, ठीक है, और उसको फिर भी क्या सुखद महसूस हो रहा है, उसकी याद करके ही, उसको इमेजिन करके ही। इसीलिए हमने बोला कि ये इनिस्ट्री जो है एक प्लेस भी है और स्टेट ऑफ माइंड भी है। ओके, द पोएट्स थिंकिंग अबाउट द प्लेस ऑल्सो गिव्स हिम पीस, ठीक है, तो यही मैंने लिखा यहाँ पे कि पोएट की जो थिंकिंग है ना उस जगह के बारे में, इनिस्ट्री के बारे में, जब वो सोचता है तो वो सोचना ही उसको क्या दिलाता है? सुखद एहसास दिलवाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको उसकी इमेजिनेशन भी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिस्ट्री, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। नीचे कुछ फ्रेजेस दी हैं, तो ये क्या इमेज आपके माइंड में क्रिएट करते हैं, हमने वो एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज बी लाउड ग्लेड, ठीक है, देखिए बी मतलब बीज, राइट, लाउड मतलब तेज आवाज करना, ग्लेड मतलब ओपन स्पेस। तो यहां से हम इसका क्या मीनिंग लिख सकते हैं? द पिक्चर ऑफ बीज बजिंग इन एन ओपन स्पेस इज क्रिएटेड इन आवर माइंड, ठीक है। तो बी लाउड ग्लेड से हमारे दिमाग में कैसी इमेज बन रही है, कैसी पिक्चर बन रही है? बीज के भिनभिनाने की आवाज एक ओपन स्पेस में। ओके, तो ऐसी पिक्चर हमारे माइंड में बन रही है। सेकेंड, इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, ठीक है, लिनेट्स के विंग से भरी हुई है शाम। तो इसका मतलब क्या है? इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ इवनिंग स्काई फुल ऑफ लिनेट्स बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई इज क्रिएटेड इन आवर माइंड, ठीक है। तो कैसी पिक्चर बन रही है? इट क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ इवनिंग स्काई फुल ऑफ लिनेट्स बर्ड्स फ्लाइंग इन इट, ठीक है। यहाँ पर आप काट देना आगे, क्योंकि दो बारी मैंने सेम चीज लिख दी है, ठीक है। तो ये किसकी पिक्चर क्रिएट कर रहा है? इवनिंग स्काई की, जिसमें लिनेट बर्ड क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं। ओके, फ्लाई इन इट। ओके, थर्ड पार्ट, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। इसका क्या मतलब है? लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, इट क्रिएट्स द इमेज ऑफ लेक वाटर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द शोर एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड दैट इज वेरी पीस गिविंग, ठीक है। तो इससे यही इमेज बन रही है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो लेक का पानी है वो आकर किनारे के साथ टकरा रहा है, ठीक है, और लो बहुत ही धीमे आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, और वो आवाज कैसे हमें पीस दे रही है, हमें शांति का एहसास करवा रही है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट, दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लुक एट दीज वर्ड्स, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ठीक है। तो ये एज इट इज लाइन है,
आपके स्टैंजा नंबर 2 में जहां से इसको पिक किया गया है। ठीक है, तो पहले उसने ये लाइंस दे दी हैं हमें, अब नीचे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन टू यू, कहने का मतलब ये जो ऊपर लाइंस लिखी है ना, तो इन शब्दों से आप क्या समझते हो। ओके, व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज आएगी धीरे धीरे फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। वट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन, और टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, तो हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर की लाइनें लिखी थी हमने, उसका मीनिंग बताना है। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है। दीज वर्ड्स मीन दैट पीस इज नॉट अ सडन इवेंट। इस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि जो शांति है ना, वो एक सडन इवेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ हम एक जगह पर गए और हमें शांति की तलाश में और हमें एकदम से शांति वहां पर मिल गई। शांति कोई एक पर्सन है, कोई एक इंसान है जिससे आप जाके हाथ मिला लोगे और मिल जाओगे, नहीं। आपको शांति का अनुभव होगा, धीरे धीरे होगा, जब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, वहां जाकर रहोगे। ठीक है, अपनी जो वरी फुल जो लाइफ है ना, स्ट्रेस फुल लाइफ है, उससे दूर जाओगे, थोड़ा टाइम निकालोगे और थोड़ा टाइम उस जगह पर रहोगे, देन ओनली यू ऑब्टेन पीस। ठीक है, तभी आपको शांति मिलेगी, राइट। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि पीस इज नॉट अ सडन इवेंट। ठीक है, पीस सडन इवेंट नहीं है, बट रैदर अ जेंटल एंड अनफोल्डिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, जेंटल मतलब वही बड़ा आराम से, अनफोल्डिंग मतलब धीरे धीरे करके अनफोल्ड होगा, धीरे धीरे करके आपको सुखद एहसास जो है वो फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, वो बोल रहा है ना, व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। आपको क्या लगता है क्या चीज धीरे धीरे आएगी फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। तो क्या चीज आएगी, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्या आएगी, शांति आएगी। ठीक है, फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का क्या मतलब है, अब हम इसको भी इलेबोरेट कर देते हैं। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग रेफर्स टू द क्लाउड्स और द मिस्ट और फॉग दैट कवर्स द लैंडस्केप एट डॉन, हाइडिंग इट्स रियल ब्यूटी। तो वेल, वेल मतलब घूंघट। ठीक है, किसका घूंघट, आसमान का घूंघट। तो आसमान ने क्या असली में कोई घूंघट डाल रखा है, नहीं, असली में घूंघट नहीं डाल रखा। तो यही डॉन के वक्त की बात हो रही है, वही अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साय, प्रभात का वक्त बोलते हैं। सायकाल नहीं, मैं मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन में सायकाल बोल गई हूँ, तो उसको आप ठीक कर लेना, प्रभात का वक्त। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग का वक्त। ठीक है, जब क्या होता है ना, पूरा अंधेरा होता है ना, पूरी रोशनी होती है और आसमान में डिम लाइट होती है, राइट। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त आसमान को किसने कवर किया हुआ है, वेल ने। वेल मतलब घूंघट ने। वो घूंघट कौन है, वो घूंघट क्लाउड्स हैं। ठीक है, वो घूंघट कौन है, और मिस्ट। ठीक है, मिस्ट मतलब धुंध, फॉग, जिसने कवर किया हुआ है पूरे लैंडस्केप को। लैंडस्केप मतलब पूरी ही इनिस्फ्री को। ओके, और इस फॉग ने, इस बादलों ने वहां के जो रियल ब्यूटी है उसको क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। पीस कैन बी एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुअली लाइक द स्लो डिसेंट ऑफ द मिस्ट दैट रिवील्स द रियल ब्यूटी ऑफ द इनिस्ट्री। तो पीस भी हम एक्सपीरियंस करेंगे कैसे, धीरे धीरे। जिस तरीके से धीरे धीरे जो ये फॉग है, ये जो क्लाउड्स है, ये छट जाएंगे। ठीक है, और हमें इनिस्ट्री का असली लुक देखने को मिलेगा, जो कि हमें पीस देगा। तो जिस तरीके से ये धीरे धीरे छटेंगे ना, वहां से हटेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से पीस भी हमें कैसे ऑब्टेन होगा, एक्सपीरियंस होगा, बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ओके, द फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स मीन्स अ पीसफुल नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर क्रिकेट्स आर चिरपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स का मीनिंग पूछा था, तो इसका मतलब क्या है, अ पीसफुल नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक नेचुरल पीसफुल इन्वायरमेंट जहां पर क्रिकेट्स क्या कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं या चिर्प कर रहे हैं, इंसेक्ट्स अपना गाना गा रहे हैं। ओके, क्लियर। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप सो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह गया है। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।